रैदास के पद के क्वेश्चन आंसर। रैदास को किसके नाम की रट लगी और वह उस आदत को क्यों नहीं छोड़ पा रहे थे? रैदास को राम के नाम की रट लगी थी। वह इस आदत को इसलिए नहीं छोड़ पा रहे थे क्योंकि वे अपने आराध्य प्रभु के साथ मिलकर उसी उसी तरह एकाकार हो गए जैसे चंदन और पानी मिलकर एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। अगर चंदन को पानी में मिला दिया जाए तो उसी की खुशबू पानी में आने लगती है। इसी तरह राम की जो राम नाम की रट है उस रैदास जी को लग गई थी। दूसरा है जाकी अंग अंग वास समानी में जाकी किसके लिए प्रयुक्त है? इस से कवि को क्या अभिप्राय है? जाकी अंग अंग वास समानी में जाकी शब्द चंदन के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसमें कवि का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार चंदन में पानी मिलाने पर उसकी महक फैल जाती है उसी प्रकार प्रभु की भक्ति का आनंद कवि के अंग अंग में समाया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है तुम घन बन हम मोरा ऐसी कवि ने क्यों कहा ऐसा? रहदास अपने प्रभु के अनन्य भक्त है जिन्हें अपने आराध्य को देखने से असीम खुशी मिलती है। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार वन में रहने वाला मोर आसमान से में घिरे बादलों को देखकर प्रसन्न हो जाता है उसी प्रकार कवि भी अपने आराध्य को देखकर प्रसन्न होता है। फोर्थ क्वेश्चन है जैसे चितवत चंद चकोरा के माध्यम में रहदास ने क्या कहना चाहता है? जैसे चितवत चंद चकोरा के माध्यम से रैदास ने यह कहना चाहा कि जिस प्रकार रात भर चांद को देखने के बाद भी चकोर के नेत्र अतृप्त रह जाते हैं उसी प्रकार कवि रैदास के नैन भी निरंतर प्रभु को देखने के बाद भी प्यासे रह जाते हैं। रैदास द्वारा रचित अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी की प्रतिपाद्य लिखिए। रैदास द्वारा रचित अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी में अपने आराध्य के नाम की रट की आदत न छोड़ पाने के माध्यम से कवि ने अपनी अटूट एवं अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है। इसके अलावा उसने चंदन पानी दीपक बाती आदि के अनेक उदाहरणों द्वारा उनका सानिध्य पाने तथा अपने स्वामी के प्रति दास भक्ति की स्वीकारोक्ति की है। उन्होंने जैसे चंदन में पानी मिल जाने से उसमें महक हो जाती है, दीपक में बाती हो अपने आप ईश्वर को दीपक और अपने आप को बाती बताया है आदि अनेक उदाहरण दिए हैं। अब रैदास ने अपने लाल की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? रैदास ने अपने लाल की विशेषता बताते हुए गरीब नवाजू दीन दयालु और गरीबों का उद्धारक बताया है। कवि ने लाल नीची जाति वालों पर कृपा कर उन्हें ऊंचा स्थान देने और अछूत समझे जाने वालों का उद्धार करते हैं। कवि रैदास ने किन किन संतों का उल्लेख अपने काव्य में किया और क्यों? कवि रैदास ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सैन का उल्लेख अपने काव्य में किया है। इसके उल्लेख के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि उसके प्रभु गरीबों के उद्धारक है। उन्होंने गरीबों और कमजोर लोगों पर कृपा करके समाज में ऊंचा स्थान दिलाया है। क्योंकि ये जो सारे कवि थे ये नीची जाति के थे और प्रभु ने इन पर अपनी दया दृष्टि दी दया दृष्टि की जिससे ये इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा और क्यों? कवि ने गरीब निवाजू अपने आराध्य प्रभु को कहा। गरीब निवाज मतलब गरीबों पर दया करने वाले, क्योंकि उन्होंने गरीबों और कमजोर समझे जाने वाले अछूत कहलाने वाले का उद्धार किया है। इससे इन लोगों को समाज में मान सम्मान और ऊंचा स्थान मिल सका। अब यह है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पठित पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि रैदास की उनके प्रभु के साथ अटूट संबंध है। पठित पद से ज्ञात होता है कि रैदास को अपने प्रभु के नाम की रट लग गई है जो अब छूट नहीं सकती। इसके अलावा कवि ने अपने प्रभु को चंदन बादल चांद मोती और सोने के समान बताते हुए स्वयं को पानी मोर चकोर धागा और सुहागे के समान बताया है। इन रूपों में अपने प्रभु के साथ एकाकार हो गया। इसके साथ कवि रैदास अपने प्रभु को स्वामी मानकर उनकी भक्ति करते हैं। इस तरह उनके प्रभु के साथ अटूट संबंध है। दूसरा है कवि रैदास ने हरि जीव किसे कहा? काव्यांश के आधार पर हरि जीव की विशेषता लिखिए। कवि रैदास ने हरि जीव कहकर अपने आराध्य प्रभु को संबोधित किया है। कवि का मानना है कि उनके हरि जीव के बिना माज के कमजोर समझे जाने की को कृपा स्नेह और प्यार कर नहीं सकता। ऐसी कृपा करने वाला और कोई नहीं हो सकता। समाज के अछूत समझे जाने वाले नीच कहलाने वाले को ऊंचा स्थान मान सम्मान दिलाने का काम कवि हरिजी ही कर सकते हैं।
उसके हरिजीव की कृपा सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। तो ये उसमें बताया गया जैसे कबीर और ये सैन जो नाई था उनकी सब को इसने मतलब जो प्रभु थे उन्होंने पार उतार दिया था, उनको ज्ञान प्रदान किया था। रैदास द्वारा रचित दूसरे पद ऐसी लाल तुझ बिनु कउनु करई को प्रतिपाद्य कीजिए। कवि रैदास द्वारा रचित इस पद में उनके आराध्य की दयालुता और दीन दुखियों के प्रति विशेष प्रेम का वर्णन है। कवि का प्रभु गरीबों जैसे प्रेम करता है वैसा कोई और नहीं कर सकता। वह गरीबों के माथे पर राजाओं सा छत्र धरता है। अछूत समझे जाने वाले वर्ग पर भी अपनी कृपा करता है। वह नीच समझे जाने वाले पर कृपा कर ऊंचा बनाता है। उनके अनेक गरीबों का उद्धार कर यह दर्शा दिया कि उनकी कृपा से सभी कार्य सफल हो जाते हैं।